दोस्तों, हर जगह एक ही बात सुनने को मिल रहा है, एआई आपकी जॉब खा जाएगा, प्रोग्रामर्स की जरूरत खत्म, ह्यूमन इंटेलिजेंट का एंड। लेकिन एक सवाल है, अगर एआई इतना ही अनस्टॉपेबल है, इतना ही डेंजर है, तो एआई या टेक कंपनीज के जो सीईओ है इतना अनस्टॉपेबल क्यों पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं एआई पे? सैम अल्टमंड एआई के रिस्क की बात करते हैं, इलॉन मस्क एआई को सिविलाइजेशन रिस्क बोल चुके हैं। क्या ये जेन्युइन कंसर्न है या फिर एक फियर स्ट्रेटेजिक यूज? और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या सच में एआई हमारी जॉब्स खा जाएगा या कहानी कुछ और है? आज हम एआई के फियर, हाइप, मॉडल कोलैप्स और इन्वेस्टमेंट साइकोलॉजी का सच डिकोड करेंगे। सबसे पहले जॉब वाली बात क्लियर करते हैं। हिस्ट्री देखो, जब मशीन आई थी इंडस्ट्री रेवोल्यूशन में, लोग बोले जॉब खत्म। जब कंप्यूटर्स आए, क्लर्क जॉब खत्म। जब इंटरनेट आया, ट्रेडिशनल बिजनेस खत्म। रियलिटी, जॉब गई, लेकिन नई टाइप की जॉब बनी भी। एआई भी वही पैटर्न फॉलो करेगा। हाँ, रिपीटेटिव जॉब्स जैसे बेसिक डाटा एंट्री, सिंपल कंटेंट राइटिंग, बेसिक कोडिंग टेम्पलेट्स, इन पे इम्पैक्ट होगा। लेकिन एआई एक चीज नहीं कर सकता, अकाउंटेबिलिटी, कंटेंट बेस्ड डिसीजन, कॉम्प्लेक्स रियल वर्ल्ड जजमेंट। इसलिए एआई जॉब किलर कम है, जॉब ट्रांसफॉर्मर ज्यादा है। जो अडॉप्ट करेगा सर्वाइव करेगा, जो कॉपी पेस्ट पे जिएगा स्ट्रगल करेगा। अब आते हैं एक सीरियस कॉन्सेप्ट पर। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड और यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज के रिसर्चर्स ने एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया है, द कर्स ऑफ रिकर्जन। उन्होंने एक फेनोमेना ऑब्जर्व किया है, मॉडल कोलैप्स। सिंपल लैंग्वेज में, एआई मॉडल को ट्रेन करने के लिए ह्यूमन जनरेटेड डाटा चाहिए होता है, बुक्स, आर्टिकल्स, कोड, रिसर्चेस। और एआई मॉडल्स उसी कंटेंट से ट्रेन होने लगे तो क्या होगा? रिसर्चेस सजेस्ट करती है हर ट्रेनिंग साइकिल में एरर एम्पलीफाई होने लगते हैं और रेयर डाटा डिसअपीयर होने लगते हैं। मॉडल लेस क्रिएटिव हो जाता है और लेस एक्यूरेट। इस प्रोसेस को ही मॉडल कोलैप्स कहते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये एक थ्योरेटिकल रिस्क है जो एक्सपेरिमेंट में ऑब्जर्व हुआ है। ये मतलब बिल्कुल नहीं कि एआई कोलैप्स हो जाएगा ही, लेकिन ये प्रूव है कि एआई इन्फिनिटिव सेल्फ इंप्रूविंग मशीन नहीं है। उसे ह्यूमन डाटा और ह्यूमन करेक्शन की जरूरत रहेगी। मैं खुद कोडिंग सीख रहा हूँ और मैं एक चीज नोटिस की, जब मैं प्रॉब्लम खुद सॉल्व करता हूँ तो मुझे लॉजिक समझ आता है। जब मैं एआई से कोड जनरेट करवाता हूँ, सोल्यूशन मिल जाता है, लेकिन थिंकिंग प्रोसेस मिस होता है। साइकोलॉजी में एक टर्म है स्किल एट्रोफी। अगर आप मसल यूज नहीं करते, वो वीक हो जाता है। अगर ब्रेन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता, तो वो एनालिटिकल स्ट्रेंथ धीरे धीरे कम हो सकती है। एआई का रियल रिस्क यही है, नॉट दैट एआई विल डिस्ट्रॉय इंटेलिजेंस। अगर इंसान सोचना बंद कर दे तो डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी। डिफरेंस याद रखना, एआई से काम करवाना है, एआई पे निर्भर नहीं होना। अब एक अनकंफर्टेबल सवाल, एआई को इतना डेंजर क्यों दिखाया जा रहा है? यहाँ एक बिजनेस एंगल भी है। एआई इंडस्ट्री में बिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट हो रहे हैं। हाई रिस्क टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने के दो तरीके होते हैं। पहला, ये टेक्नोलॉजी दुनिया बदल देगा, और दूसरा, अगर इस टेक्नोलॉजी को कंट्रोल नहीं किया गया तो दुनिया खत्म। दोनों पावरफुल है। फियर और पोटेंशियल इक्वल टू मैक्सिमम अट्रैक्शन। इसका मतलब ये नहीं कि सीईओस झूठ बोल रहे हैं, लेकिन कम्युनिकेशन का फार्मिंग स्ट्रेटेजिक होता है। अगर एआई को सिर्फ एक नॉर्मल सॉफ्टवेयर बताया जाएगा तो एक्साइटमेंट कम हो जाएगी। अगर एआई को सिविलाइजेशन लेवल पर थ्रेटेंड बताया जाएगा तो ग्लोबल अटेंशन मिलेगा। अटेंशन इज इक्वल टू फंडिंग, और फंडिंग इज इक्वल टू ग्रोथ, और ग्रोथ इज इक्वल टू मार्केट डोमिनेंस। ये टेक इंडस्ट्री का पैटर्न रहा है। एआई पावरफुल है, लेकिन एआई को ट्रेनिंग करने के लिए ह्यूमन क्रिएटिविटी, ह्यूमन जजमेंट, ह्यूमन करेक्शन हमेशा रिक्वायर्ड रहेगा। जो लोग सिर्फ प्रॉम्प्ट लिखना सीखेंगे वो रिप्लेस हो सकते हैं। जो लोग सिस्टम समझेंगे उनकी जरूरत हमेशा रहेगी। कोडिंग सीख रहे हो या स्टूडेंट हो तो एआई से आंसर मत लो, एआई से एक्सप्लेनेशन वेरीफाई करो। बिजनेस में हो, एआई से ऑटोमेशन करो, डिसीजन खुद लो। कंटेंट बना रहे हो, एआई से स्ट्रक्चर लो, ओपिनियन खुद बनाओ। एआई जॉब किलर नहीं है, एआई शॉर्टकट जनरेटर है। शॉर्टकट से रिजल्ट मिलता है, लेकिन मास्टरी नहीं मिलती। मॉडल कोलैप्स एक रिमाइंडर है कि एआई सेल्फ सफिशिएंट नहीं है। फियर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी एक रिमाइंडर है कि टेक वर्ल्ड में निगेटिविटी पावरफुल होता है। और स्किल एट्रोफी एक रिमाइंडर है कि ब्रेन का यूज करना जरूरी है। फ्यूचर उनका नहीं होगा जो एआई से डर कर भागेंगे। फ्यूचर उनका भी नहीं होगा जो एआई पर ब्लाइंडली डिपेंड करेंगे।
फ्यूचर उनका होगा जो एआई को टूल बनाएंगे। आर्किटेक्ट आप हो, एआई असिस्टेंट है। अगर आपको लगता है कि एआई को समझना उसे यूज करने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो कमेंट में लिखो टूल नॉट मास्टर। अगली वीडियो में ब्रेक डाउन करूँगा कैसे एक छोटी सी कोडिंग मिस्टेक ने करोड़ों का लॉस कर दिया। जय हिंद।